नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज यानी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल की बात करें तो यहां पर 2 चरणों में इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। 23 को पहला चरण और 29 अप्रैल को दूसरा चरण है। 3 राज्य केरल, आसाम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी कि सिर्फ 9 अप्रैल को मतदान होंगे। तो 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को घोषित कर दिया जाएगा, यानी किसकी सरकार होगी, किससे सत्ता मिलने वाली है, उसका खुलासा हो जाएगा। तो इनके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता भी इसके साथ ही लागू हो चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि 5 राज्यों में 17 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं और 824 सीटें हैं। 2021 में इन सभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसका ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण में ये चुनाव होने वाले हैं। असम में 3 और तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में पिछले बार वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई जून में खत्म होने वाला है। अब राज्यवार विधानसभा चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एसआईआर कराया गया। एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6 करोड़ 41 लाख 14,588 वोट थे और करीब 4 महीने चली एसआईआर में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राज्य में अब 5 करोड़ 67 लाख 7,380 मतदाता पंजीकृत है। और वही अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो वो भी दूसरे नंबर पर है, जहां पर करीब 58 लाख लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख नाम कटे हैं, वही आसाम में 2 लाख नाम कटे हैं और वही पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए हैं। असम में स्पेशल रिवीजन भी कराया गया था। तो देखिए, अब अगर 5 राज्यों में चुनौती और मौजूदा स्थिति पर हम ध्यान दें तो पश्चिम बंगाल में की बात करें तो 3 बार से सिर्फ ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रही हैं। 14 साल से सीएम ममता बनर्जी के सामने इस बार बीजेपी मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी और वो ऐसा करने वाली देश में पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम पर 5 बार हालांकि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन 1991 से 2016 तक अलग अलग कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री पद पर रही थी, यानी कि लगातार उन्होंने इस पद को नहीं संभाला है। लेकिन अगर ममता बनर्जी 4 बार ये पद संभालती हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा अपने आप में देश भर के लिए। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भाजपा कांग्रेस 60 साल से यहाँ पर सत्ता नहीं पा सकी है। आज़ादी के बाद लगभग 2 दशक यानी 20 साल तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही है। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और तमिलनाडु की राजनीतिक मुख्य रूप से एआईएडीएमके और डीएमके के बीच इर्द गिर्द ही घूमते नजर आई। अब फिलहाल तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके की सरकार है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई थी। पार्टी ने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन जरूर किया है और इसी के साथ बीजेपी ने कई चुनावों में एआईडीएमके जैसे दलों के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन राज्य में उनकी अलग से कभी सरकार नहीं रही है। अब बात करते हैं अगर केरल की, तो दक्षिण का इकलौता राज्य है, यहाँ पर लेफ्ट सत्ता में है। देश का ये इकलौता राज्य है जहाँ आज भी लेफ्ट सत्ता में है। यहाँ सत्ता बदलने की परंपरा जरूर रही है, लेकिन 2021 के वाम मोर्चा एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। कांग्रेस महागठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश कराने की रहेगी। वहीं बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जरूर जीती थी और इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, वहां के का नगर निगम चुनाव जीता था। बस इतना ही वहां पर उन्होंने जीता है, इसके अलावा कभी नहीं जीता। असम की बात करें तो कांग्रेस ने 8 पार्टियों के साथ यहाँ पर अलायंस किया है, गठबंधन किया है। राज्य में 10 साल से भाजपा की सरकार रही है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और वहीं पीएम मोदी 6 महीने में लगभग 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पार्टी ने 126 सीटों में से 100 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अब असम में बांग्लादेश घुसपैठियों, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे अहम मुद्दे हैं और भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल बताए जाते हैं।
तो देखिए, अब बात करें पौंडुचेरी की, तो यहाँ पर सबसे कम सीटों वाला ये विधानसभा है। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद यहाँ पर बीजेपी और एआईएनआरसी गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी। एन रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे और ये पहली बार होगा जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनेगी। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। अब इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव बहुत दिलचस्प रहेंगे। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो बीजेपी जीती तो इसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, चूँकि ममता बनर्जी वहाँ पर 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी उनके सामने एक बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है, ये माना जा रहा है। और वहीं केरल की भी बात करें तो यहाँ भी देखना होगा बीजेपी कांग्रेस अपना कितना दम दिखा पाती है। असम की बात करें तो कांग्रेस का गठबंधन क्या बीजेपी के 100 पार के टारगेट को पूरा करने से रोक पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि रिजल्ट जो है 4 मई को तो घोषित हो ही जाएंगे और जनता ही तय करेगी कि इस बार किसने बाजी मारी है। अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।